अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह खान साहब के जैसे कि उन्होंने जेल बरो तारीख का उधर पाकिस्तान में शुरू किया है, वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये जो है ना कदम उठाया है, क्योंकि चोरों डाकुओं सब कातलों को अपनी अपनी पड़ चुकी है। तो इधर हम भी इंशाल्लाह लंदन में सलाह मशवरा कर रहे हैं और हम भी इधर जेल बरो तारीख का ऐलान करेंगे अगर स्कॉटलैंड यार्ड ने देर की इस केस में, और ये ना हो कि नवाज शरीफ इधर से भाग जाए और बाद में हम सब देखते रह जाए। इसलिए हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम भी जेल बरो तारीख का ऐलान करें और बहुत जल्द जो है जेल बरो तारीख का लंदन में भी ऐलान कर दिया जाएगा और सारी ओवरसीज़ कम्युनिटी को भी बोलेंगे जी कि आप इनके खिलाफ जो अरशद शरीफ के कातिल हैं आवाज़ उठाएं। तो जैसे ही कल मीटिंग होगी स्कॉटलैंड यार्ड से, उसके बाद भी आपको गुड न्यूज़ दी जाएंगी, उससे भी जिक्र करेंगे जी कि आप हमें जो पेपर देंगे वो भी मीडिया में दिखाएंगे कि केस किस नोयत तक पहुंच चुका है, किस हद तक इंक्वायरी जारी है और कितना टाइम और वो मांग रहे हैं, जिसके बेस पर उन्होंने मुझे कल बुलाया है। तो कल उधर से जाकर फिर आपको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह जेल बरो तारीख का आगाज़ शुरू होगा और लोगों को बताया जाएगा जी कि हम भी इधर ओवरसीज कम्युनिटी भी सारी जेलें फुल कर देंगे, अरेस्ट करवा देंगे अपने आप को सब इधर, ताकि उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी का पता चल जाए कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो कितना सच्चा है कि हम सारी कम्युनिटी अपने आप को इनको गिरफ्तारियां ज़बरदस्ती देंगे कि आप हमारे साथ इंसाफ करें और अरशद शरीफ के कातलों को और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है उसमें जितने भी मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करें, उनके इंटरव्यूज़ करें, उनको बिहाइंड बार करें, उनसे सवालात करें, उनके टेलीफोनों के फॉरेंसिक करवाएं। मरियम नवाज का फ़ोन किसी तरीके से उससे पाकिस्तान से हासिल करें, नवाज शरीफ का फ़ोन हासिल करें, शहबाज शरीफ का फ़ोन हासिल करें, सब के इनके तारड़ राना सनाउल्लाह इन सब के टेलीफोन लें, नासिर भट्ट का फ़ोन लें और उनमें से फॉरेंसिक करें। फिर आप देखें कि उसमें से क्या क्या निकलता है, क्या आपको वो अरशद शरीफ की वीडियो उनमें से उनके बैक डाटा से मिलती है कि नहीं, क्या आपको और क्या क्या सबूत मिलते हैं, उन्होंने किस किस आदमी को कैसे कैसे कीनिया में किस किस को इन्होंने कालें की, अरशद शरीफ को कैसे कत्ल करवाया, ये सब चीज़ें फॉरेंसिक होने के बाद मिल सकती हैं। इसलिए कल मैं पुलिस को भी ये सब कुछ बताऊंगा कि आप इनके फ़ोन ले लें, उनके भी फॉरेंसिक करें, इनके इंटरव्यूज़ करें, जैसे भी करना है, नहीं तो हम जेल बरो तारीख का आगाज़ कर देंगे, जिस पर फिर आपको अंडर प्रेशर आकर भी इस तफ्तीश को मज़ीद तेज़ करना पड़ेगा और आपको इन सब को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाना पड़ेगा। और अगर ये इंटरव्यूज़ के लिए नहीं आते तो फिर आपको चाहिए कि आप इनको गिरफ्तार करें और इनसे पूछें और मुझे भी बुलाएं और दूसरे जितने भी हैं कंप्लेनर हैं जिसमें तारिक चौधरी हैं उसको भी बुलाएं और सबको हमको कोर्ट के कटहरे में खड़ा करें, क्रिमिनल कोर्ट्स में उधर इनको भी बुलाएं और फिर हमसे सवालात करें। तो हम उधर सारी कम्युनिटी को अपना जितना भी अपना जो है मीडिया है, अपना ब्रिटिश मीडिया है जितना है, उन सब को हम उनके सामने बताएंगे कि असल में लंदन प्लानिंग क्या है, अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, इमरान खान पर कातिलाना हमला कैसे हुआ। तो आप ये तो नहीं कह सकते जी कि इमरान खान जी वो डर के बंकर में छुपा हुआ है जैसे कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं और नवाज शरीफ लंदन में डट के खड़ा है। ये तो एक मजाक है कौम के साथ, आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं। ना तो वो डर के बैठा हुआ है इमरान खान साहब, देख लें जेल बरो तारीख, वो भी तारीख पर भी गए हैं, जज साहब ने भी उनको मैक्सिमम रिस्पेक्ट दी। और इधर जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं ये भी जानना चाहते हैं, मगर हालात इतने गंभीर हो चुकी हैं तो ये सोचते ही रह गए हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं ना हूं, क्योंकि उनको जेल दिखाई देती है। इधर से भी ये भागना चाहते हैं, इनको इधर भी जेल दिखाई दे रही है और ये इधर से भागकर उधर जाना चाहते हैं तो उधर भी जेल दिखाई दे रहे हैं। अभी कंफ्यूजन का शिकार है, इसलिए इनको चाहिए कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें और सब सबूत भी उनको दे दें
और उनको बता दें कि तस्नीम हैदर शाह ने जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाई हैं वो बिल्कुल ठीक है और हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इनको ब्रिटिश बरतानिया के लॉ के मुताबिक इनको कैदें दी जाएं। उसके बाद फिर इनको पाकिस्तान के हवाले करें, उधर पाकिस्तानी आइन और दस्तूर के मुताबिक इनको कैदें दी जाएं। उसके बाद इनको जनाब दोबारा बताएं जी कि अभी आप इलेक्शन लड़ें, आपने अपने सारे क्राइम्स की जो अपना जेल अपने हिस्से की काट ली है, अब आप इलेक्शन में हिस्सा लें। अगर आपकी पार्टी या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, वो बरसर इक़्तिदार आना चाहते हैं, तो आप दोबारा अपनी मुहिम का आगाज करें। इससे पहले ये जो चीज़ें आप पे ऊपर लगी हुई हैं, आपको इनसे निजात हासिल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओवरसीज़ कम्युनिटी सारी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने भरपूर साथ दिया प्रोटेस्ट में भी, और उन्होंने हमेशा साथ देने का ऐलान किया, और जिधर भी कदम बढ़ाया है उन्होंने कदम के साथ कदम मिलाकर चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, ओवरसीज़ कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कौम का मुबारकबाद देंगे इंशाल्लाह। जब इनसे निजात मिलेगी तो योम निजात मनाएंगे सारे मिलकर इंशाल्लाह, और खान साहब को दोबारा लाकर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाकर मुल्क की तकदीर को चेंज करने का ऐलान करेंगे और पाकिस्तान को एक मुस्बत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, और मुशत इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सब बहन भाइयों को आपका अल्लाह ताला हामी और नासर हो। खुदा हाफिज।